मेरा नाम है इस्माइल खान और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। शहर के बीचों बीच मूलभूत सुविधाओं के साथ एक कॉलोनी में अपना घर बनाना हर किसी का सपना होता है। इसी सपने की चाह में शहर नासिर रोड पे एक आया, लेकिन जब यहाँ आशियाना उन्होंने बना लिया तो मूलभूत सुविधाओं से उनको किस तरह से दो चार होना पड़ रहा है, किस तरह से उनकी समस्या है, इसको लेकर वे लगातार विरोध कर रहे हैं। अब उनके विरोध को हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि उनकी किस तरह की समस्या है, किस तरह की समस्याओं को लेकर वो बार बार प्रशासन से मिल रहे हैं और प्रशासन से उन्हें किस तरह का आश्वासन मिल रहा है। ये आपका नाम बताइए। जी, मैं रुवा पठान रिटायर लेक्चरर हूँ और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में निवास करते हैं। 2007 से सबसे पहले प्लाट लेके मैंने ही मकान बनाया था। तब भी परेशानियाँ थीं और आज भी परेशानियों से पूरे वार्डवासी जूझ रहे हैं। यहाँ पर ना तो ड्रेनेज की व्यवस्था है, पानी नालियों का सड़कों पे आ रहा है। पिछले साल जो रोड बने थे, जो ठेकेदार की जिम्मेदारी थी कि वो इन रोडों की रख-रखाव करे, लेकिन किसी तरीके का कोई भी रख-रखाव नहीं हो रहा है और रोड में जगह-जगह गड्ढे हो रहे हैं। बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को आने-जाने में तकलीफ हो रही है। बगीचों की हालत इतनी गंभीर बनी है कि वहाँ आप देखेंगे तो कुत्ते और सूअर पड़े हुए हैं और वो बच्चों को हमेशा नुकसान पहुँचाते हैं। मेन रोड जो आने-जाने का है, उस पर बहुत से कॉलोनी के इधर-उधर के लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। स्कूल के बच्चों को आने-जाने में तकलीफ होती है, एक्सीडेंट होने के चांस बने हुए रहते हैं। तो इस तरीके से जो है कॉलोनी के लोग जो हैं परेशानियों से परेशान हैं। हाउसिंग बोर्ड ने जब नगर पालिका निगम को कॉलोनी हैंडओवर की थी, तो 4 से 5 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन यहाँ अभी 20 से 25-30 लाख का भी काम नहीं हुआ है। लोग परेशान हैं, कीचड़ हो रहा है, गंदगी का अंबार है। सफाई की ये व्यवस्था है कि यहाँ कोई कर्मचारी ही नहीं है कि वो यहाँ आकर के कॉलोनी की साफ सफाई करे। तो इस तरह से जो है वो हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं और ये बताना चाहते हैं शासन प्रशासन नगर पालिका निगम को आपके माध्यम से कि भाई यहाँ अच्छे लोग, सर्विस वाले लोग रहते हैं, सभी समाज के लोग रहते हैं, तो कम से कम ये टैक्स पे कॉलोनी है, नियम अनुसार इसका भी विकास होना चाहिए। समस्याएं तो बहुत सारी हुई। पहले इस कॉलोनी का इतिहास जान लेते हैं। ये कॉलोनी जैसे मालूम चला है कि हस्तांतरित हुई, तो किस तरह से ये कॉलोनी का हस्तांतरण हुआ है और किन नियम शर्तों पर हुआ है, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे। जी बताएं। जी, हम बताना चाहेंगे कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने जब ये कॉलोनी बनाई थी तो शुरुआत में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। जहाँ प्लॉट बिना जो विकास किए ही बेचना शुरू कर दिए थे। कुछ लोगों ने प्लॉट भी लिए, पर जब 2014 में हस्तांतरण हुआ नगर निगम को, उसके बाद जब यहाँ पर बसावट शुरू हुई तो भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग यहाँ जूझते नजर आए। अभी हम बात करें, उस समय में जब हस्तांतरण हुआ था तो 4 करोड़, लगभग 5 करोड़ के लगभग जो है हाउसिंग बोर्ड द्वारा नगर निगम को दिए गए थे। उसका जो उद्देश्य था कि वो जो फंड है उसका जो उपयोग है वो कॉलोनी के विकास के लिए होगा, पर उसका 1 रुपया भी यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं गड्ढे हैं, नालियाँ जो है बिल्कुल ओवरफ्लो हो रही है, चैम्बर जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, सड़कें बनी नहीं है। बड़ी मुश्किल से आंदोलन करके ये जो सड़क जिस पे हम खड़े हैं। हाउसिंग बोर्ड ने किन शर्तों पर इसको नगर निगम, और यहाँ पे फिर नगर निगम से क्या क्या काम होना चाहिए था। हाउसिंग बोर्ड ने यही शर्त रखी थी, कोई सी भी कॉलोनी जो है वो यदि नगर निगम के हैंडओवर होती है तो वो विकास का जो पैसा है वो दे करके ही होती है। तो हाउसिंग बोर्ड ने भी जो विकास के लिए फंड दिया था उसका यहाँ पर नगर निगम ने उपयोग करना था, पर उपयोग के नाम पे कुछ नहीं किया गया। वो जो भी 1 करोड़ 2 करोड़ इस कॉलोनी के नाम पे वहाँ गए थे वो भी नगर निगम द्वारा दूसरी जगह इस्तेमाल कर लिए गए। यहाँ पर विकास कुछ नहीं आप किया। सीधा सीधा नगर निगम पे आरोप लगाना है कि जो यहाँ का पैसा था वो कहीं और इस्तेमाल हो गया इसका। जी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं है ना। जब हाउसिंग बोर्ड ने पैसा दिया था तो नगर निगम को इसलिए दिया था, ये शर्त पे दिया था कि हमारी जो कॉलोनी है उसका विकास करना है आपको। यहाँ पर जो सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, इसकी मूलभूत व्यवस्थाओं को आपको देखना है, पर नगर निगम ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो हम सीधे ये आप आरोप क्या लगाएंगे, ये तो है खुला किताब है। ये आप देख सकते हैं यहाँ विकास के नाम पे क्या है। यहाँ आप खुद भी आए हैं, आप देखिए ये सड़क बड़ी मुश्किल से आंदोलन करे तो बनी है और वो भी खुद गई है। गड्ढे हैं जगह जगह, चेम्बर ओवरफ्लो हो रहे, नाली, बगीचों की हालत ये है कि वहाँ सांप बिच्छू निकलते, बच्चे खेलने जाए तो हमको ये टेंशन बनी रहती है कि बच्चे कहीं कुछ हो नहीं जाए। तो कहीं ना कहीं हम समस्याओं से ग्रसित थे, जब तो बोल रहे और उसके बावजूद नगर निगम हमको ये बोलता है कि हम टैक्स नहीं दे रहे। हम 3 तरह का टैक्स दे रहे हैं।
हाउसिंग बोर्ड को दे रहे हैं, नगर निगम को दे रहे हैं और जीएसटी भी भरते हैं हम लोग। हर सामग्री जो ले रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी भी हम लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको सुविधाओं से अछूता रखा जा रहा है। तो ये कहाँ तक उचित है? तो रहवासियों का कहना है कि सीधा सीधा वो लोग टैक्स जो पेड कर रहे हैं उसके बावजूद उन्हें सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। और समझते हैं आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मैं 2017 से आया हूँ। क्या सोच के यहाँ मकान लिया था आपने, बनाया ये है? एक अच्छी कॉलोनी है, अच्छी जगह है रहने के लिए, लोगों के लिए सुविधा रहेगी, सेफ रहेंगे। मगर यहाँ आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कोई सेफ्टी नहीं है। अभी अभी 1 महीने के अंदर 3 चोरियाँ हो गई इसी कॉलोनी के अंदर से। चोर आते हैं, आराम से चोरी करते हैं, ताले तोड़ते हैं और अपना जो भी काम है करके चले जाते हैं। उसके बाद कोई उसकी मतलब पकड़ने का भी कोई काम नहीं होता, ना कुछ होता। और इस समस्या का सबसे बड़ा जो हल लग रही है समस्या, वो लाइटिंग लग रही है मुझे। क्योंकि लाइटिंग के अंदर पुराने सिस्टम से ये ट्यूबलाइट वाले सिस्टम लगाए हैं इन्होंने, जिसके कोई उजाला नहीं होता ज़्यादा। आज इतनी मॉडिफिकेशन वाली लाइटें आ गई हैं, सब कुछ वो लगा के उसको उजाला किया जाए, ताकि इस कॉलोनी के अंदर उजाला रहेगा तो चोर लोग आने के लिए डरेंगे। वो चीज़ बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ये पुराने सिस्टम के जो ट्यूबलाइट वाले सिस्टम लगा के रखे हैं, ट्यूबलाइट आज लगाते हैं, सही करते हैं, कल वो फिर ख़राब हो जाता है, फिर वही अंधेरा रहता है, लोग उसी अंधेरे में आना और जाना सब करते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या लाइटिंग की पहले से पहले करना चाहिए। इसकी व्यवस्था सही कराओ तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें जो छोटी मोटी है वो भी हल हो जाएंगी। कॉलोनी के कुछ और रहवासी यहाँ मौजूद हैं, उनसे समझते हैं क्या बताएंगे वो। जी बताइए। जी, हम लोग सभी कॉलोनी वासी यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो हमें नहीं मिल रही है उसको लेने के लिए आपके माध्यम से शासन प्रशासन और नगर निगम जो कि एजेंसी है इन सबको देने के लिए उन तक पहुँचे, इसलिए आज हम लोग जमा हुए हैं। इस कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं तो ना के बराबर है। कॉलोनी जबकि 11 वर्ष हो गए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नगर निगम को हैंड ओवर हुए, लेकिन नगर निगम ये सारी सुविधाएं देने के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। यहाँ पर मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था बिल्कुल नहीं के बराबर है। ये जो परेशानियां हैं इनके चलते फिर आपको क्या क्या और समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि उनके बारे में अगर बात की जाएगी तो बहुत वक्त कम पड़ जाएगा। मतलब यहाँ पर सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। अब आप उसमें सब कुछ आ गया है। नगर निगम जो एजेंसी है वो उदासीन है, उनका काम है यहाँ पे सफाई कर्मचारी स्थायी रूप से नियुक्त नहीं है, जबकि इतनी बड़ी कॉलोनी में कम से कम 4 सफाई कर्मी को नियुक्त किया जाना चाहिए स्थायी रूप से। उसके बाद यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह से चरमराया हुआ है, जर्जर शासकीय कॉलोनी है, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है जो आमतौर पर डेवलप कॉलोनी रहती है, उसके बावजूद इस तरह की यहाँ पे अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? निर्माण करने के बाद कॉलोनी का पूरी तरह से डेवलपमेंट हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया नहीं गया था। उस जो थोड़ा बहुत किया गया था उसके बाद जब निगम को हस्तांतरित हुई है कॉलोनी, उसके बाद निगम की जो जिम्मेदारी थी निगम ने भी उसको पूरा नहीं किया। निगम को जबकि हाउसिंग बोर्ड के द्वारा 4 करोड़ इसके जो पूरे डेवलपमेंट के लिए दिए गए थे, उसका भी नगर निगम उन पैसों का भी कहाँ उन्होंने उपयोग किया उसका भी कुछ पता नहीं है। जबकि यहाँ पर अभी कॉलोनी में कई गलियों के रोड बनना बाकी है। पूरे ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाना, पुनः निर्माण किया जाना, मतलब दुरुस्त नहीं, उसका पुनः निर्माण, क्योंकि 20 वर्ष पुरानी कॉलोनी है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चौक है, उसको पूरी तरह से नए तरीके से बनाना पड़ेगा, जब जाके ड्रेनेज लाइन और ये साफ सफाई की व्यवस्था सुधरेगी। मेन रोड की भी स्थिति खराब है जो कि अभी 3-4 वर्ष पूर्व में बना है। इस पर भी किसी भी तरह का मेंटेनेंस कार्य ठेकेदार द्वारा किया नहीं जा रहा है, पूरी तरह से ये भी खराब हो गई है, इसको भी फिर से बनाना है। और भी कई समस्याएं, बगीचे की समस्या है ना। उसके बाद मैं एक समस्या पर और ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरे घर के ठीक पास जो चैम्बर है वो विगत 1 महीने से चौक है, जिसका कि मैं लिखित रूप में आयुक्त महोदय के यहाँ, स्वास्थ्य अधिकारी के यहाँ और जो इधर का जो जमादार है उसको दे चुका हूँ। बावजूद इसके, और एक सीएम हेल्पलाइन भी मैंने की थी, लेकिन विडंबना देखिए कि मेरी सीएम हेल्पलाइन का इन्होंने मुझे कांटेक्ट किए बगैर निराकरण लिख दिया। जब मैंने 4 से 8 दिन बाद उसका स्टेटस चेक किया, जब मुझे पता लगा कि यार इसमें तो जो है इन्होंने निराकरण लिख दिया है कि मेरा चैम्बर इन्होंने साफ करके और सही कर दिया, तब मैंने उस पर ऑब्जेक्शन फिर से लिखा। जब मैंने दोबारा ऑब्जेक्शन लिखा, जब यहाँ का जमादार आके मुझसे कांटेक्ट कर रहा है,
और मुझसे वो ये कह रहा है कि यार ये काम तो अभी हमारे पास गैंग नहीं है, ये गैंग के बिना हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो मतलब अब क्या करें, हम इसी तरीके से गंदगी में रहें क्या? घर में बदबू आ रही है, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उस गंदगी की वजह से। तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसका कॉलोनी वासी बता रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, ये किसी भी कॉलोनी की मूलभूत सुविधाएं होती हैं। आप लोग इन मूलभूत सुविधाओं से, आपका कहना है, वंचित हैं। तो किन किन अधिकारियों से, कहाँ कहाँ आप लोग अभी तक मिल चुके हैं, किस किस से आपने शिकायत की है? हम लोग सबसे पहले तो जो नगर निगम के कमिश्नर्स हैं उनसे मिले हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो आते हैं यहाँ पर वहाँ पर मिले हैं। फिर उसके बाद नहीं सुनवाई हुई तो नगर निगम गए हैं। उसके बाद वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो हम कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के लिए गए हैं। कॉलोनी कोई प्राइवेट कॉलोनी बनती है तो सबसे पहले ये देखा जा सबसे पहले जो कॉलोनाइज़र होता है उसके ऊपर ये दबाव डाला जाता है कि सारी चीज़ें कंप्लीट होगी उसके बाद ही आप सेलिंग करेंगे। हाउसिंग बोर्ड ने पहले बेचा है, उसके बाद जब हमने दबाव डाला है तब जाके ये थोड़ी बहुत जो भी सुविधाएं हमको दी है वो दी है। उसके बाद जब हैंड ओवर नगर निगम पे हुआ है तो कोई भी सुविधाएं वहाँ से हमारे को प्राप्त नहीं हुई है। बड़ा आंदोलन करने के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद ये मेन रोड बना है, वो भी 11 साल के बाद बना है, जब 11 साल पहले हैंड ओवर कर दी थी। आप खंबे देख लीजिए, जंग खा रहे हैं, यहाँ पर करंट लगने का डर है। आप देख लीजिए कुत्ते भाग रहे हैं, बच्चों को हम सुरक्षित छोड़ नहीं सकते हैं सड़क पे, बच्चों को हम सुरक्षित छोड़ नहीं सकते हैं। सुअर यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास ही पल रहे हैं। हम जब जब कंप्लेंट्स करते हैं कोई निराकरण नहीं होता है। झाड़ियाँ आप यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, इतनी लंबी लंबी झाड़ियाँ हो रही है कि वो अपने सांप बिच्छू कोई भी आए कुछ पता नहीं चलता है। मतलब बच्चों को हम घर से बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इतनी असुविधा है, इतनी असुरक्षा है इस कॉलोनी के अंदर। और हम लोग कंटिन्यूसली सीएम हेल्पलाइन पे भी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। जब हम बोलते हैं बस एक दो लाइट सुधार के चले जाते और अगले दिन वो गायब, फिर से खराब। मतलब हर तरीके से प्रकाश व्यवस्था, अपने आवाजाही व्यवस्था और बगीचों की व्यवस्था और जानवरों का से सुरक्षा, ये कुछ भी नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है। और ये गवर्नमेंट की खामियां हैं। प्राइवेट लोगों पे इतना दबाव डाला जाता है लेकिन गवर्नमेंट खुद अपने अंदर क्या है वो अपने अंदर झांक ही नहीं रही है गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें जैसा मालूम चला था कि इन लोगों ने नगर निगम से भी बात की, नगर निगम आयुक्त का इन्हें कुछ जवाब जो है वो संतोषजनक नहीं लगा। वो समझते हैं, क्या बात हुई थी नगर निगम से और क्या उन्होंने किस तरह का जवाब दिया? तो यहाँ की समस्याओं के लिए हमने सांसद महोदय को, विधायक महोदय को, महापौर जी को, आयुक्त महोदय को और अपने जन सुनवाई में भी दिए हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो रहा है यहाँ का। समस्याएं तो बहुत है यहाँ की, जैसा बताया गया है यहाँ पर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ की समस्या का निराकरण हो अति शीघ्र। लगातार समस्याओं से आप लोग जिस तरह से जूझ रहे हैं, तो क्या लगता है, मतलब आप कोई चरणबद्ध आंदोलन की राह पकड़ेंगे? क्या करेंगे? हम करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमारी मूलभूत सुविधाएं हमको नहीं दी गई, तो हम जन आंदोलन करेंगे या चक्का जाम करेंगे, जो भी संविधान के तहत होता हम करेंगे हमारे अधिकारों के लिए। तो कॉलोनी वासियों का मानना है कि उनकी जो समस्या है वो लगातार जस की तस बनी हुई है। और समझते हैं, हमारे कुछ और यहाँ साथी मौजूद हैं। जी बताएं। मेरा नाम वसीम खान है। मैं 2016 से यहाँ पे रहवासी हूँ। जिस वक्त मैं यहाँ पे रहने आया था उस वक्त तो यहाँ की स्थिति की आपको बयां भी नहीं कर सकता। आज की स्थिति में ये है कि कुछ सुविधाएं मिली है, लेकिन वो सुविधाएं भी ऐसी मिली है जिसके लिए हमको हमारी एड़ी रगड़ना पड़े, चक्कर काटना पड़े, जा जाके आवेदन देना पड़े, अधिकारियों से मिलकर बात करना पड़ी। अब एक तरफ ये होता है, दूसरी तरफ ये होता है कि यहाँ अगर पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद तो ये बोल देता है कि वो तो मेरे अंडर में ही नहीं आता है। तो फिर हम लोग क्या बिना वार्ड के लावारिस हैं? आखिर बात क्या है कि हमारा वार्ड किसी पार्षद के अंतर्गत में आता ही नहीं है। कोई पार्षद ध्यान देने को तैयार नहीं है। उधर जाते हैं, नगर निगम में बात करने जाते हैं, वहाँ पे अगर आप आवेदन देते हो तो आवेदन तो ले लिया जाता है, आपको आश्वासन भी बड़ा प्यार से दिया जाता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वही घिसी पिटी कहानी। हम ये चाहते हैं कि हमारी इन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, हम आपके माध्यम से अपनी बात वहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं। अब ये बात वहाँ पहुँच जाए और हमारे काम को आसानी और आफियत के साथ इसको कंप्लीट किया जाए। रोडों की स्थिति को देखा जाए, प्रकाश की स्थिति को देखा जाए। चेंबर जो चौक है वो तो कोई खुल के नहीं देखता है, वो तो जरूरत पड़ती है तो हम खुद हमारी फावड़ी लेके निकलते हैं, बाहर कर देते हैं, और बाहर करने के बाद उसको साफ कर देते हैं, फिर चालू हो जाता है। इस तरीके से कब तक करते रहेंगे? आखिर हम लोगों ने एक डाइवर्शन कॉलोनी के अंदर प्लाट लिया है, क्या सोच के लिया? सुविधाओं के लिए लिया है ना, कि हम अपने आप को खुद स्वीपर बना के काम करने के लिए लिया? आखिर क्या करें हम लोग? आप हमारा जो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बातें हैं आप उसको आगे बढ़ाइए और हमारी इस परेशानियों को दूर करवाइए।
तो कॉलोनी वासी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसको लेकर वे जिम्मेदार विभागों तक अपनी जो है बात पहुंचा भी चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।